हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है गुरु पूर्णिमा और आज मेरा है फास्ट। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे और इसके बाद मैं घर से जितनी भी रात भर की नेगेटिविटी होती है, झाड़ू पोछा करना, वही डेली रूटीन जो हम औरतों के होते हैं वो मैं कर रही हूँ। और आज मैं वर्कआउट नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे जल्दी पूजा करना है। पूर्णिमा को मैं जल्दी उठ के जल्दी पूजा कर लेती हूँ। उठती तो मैं वैसे भी डेली जल्दी हूँ, लेकिन वैसे मैं वर्कआउट करती हूँ। पूजा तो मेरा पूजा का कोई टाइम नहीं है, मैं बच्चों के हिसाब से चलती हूँ क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो सारा मेरा रूटीन बच्चों के हिसाब से चलता है। लेकिन जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं वर्कआउट अपना नहीं मिस नहीं करती क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। मुझे रक्षाबंधन तक मुझे अपना 3 से 4 किलो तक अपना वज़न कम करना है। और यहाँ मैं देखिए नहा धोकर अब आ गई हूँ पूजा करने। पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ, उसके बाद में मैं अपने भोले बाबा का जलाभिषेक करूँगी। और सुबह जल्दी उठने से मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। बस आज वर्कआउट नहीं किया तो इसलिए बॉडी में थोड़ा सा आलस है। वर्कआउट कर लेती हूँ तो एक अलग ही फ्रेशनेस आ जाती है बॉडी में। वैसे तो मैं डेली सूर्य नमस्कार करती हूँ 30 मिनट में 100, और उसके अलावा मैं 5-10 मिनट का रेस्ट लेके फिर और भी जो वर्कआउट हैं जैसे बेली फैट कम करने का और थाइस कम करने का, आर्म फैट कम करने का, तो मैं ये सब भी ऐड करती हूँ उसमें क्योंकि मुझे वेट अपना बहुत कम करना है। अभी मेरा 5 से 6 किलो वज़न ज़्यादा है और वेट लॉस के साथ साथ में मुझे फ़ैट लॉस भी करना है। आज मेरा वर्कआउट मिस हो गया तो कुछ मतलब वैसे तो मन खुश है, अपना काम कर रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा रहता है ना, जब कोई एक चीज़ भी आपकी लाइफ से, आपकी दिनचर्या से जब मिस हो जाती है, थोड़ा रहता ही है उस चीज़ को लेके मन में, सभी के रहता है। मैं कोई वो नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने अपने भोले बाबा का जलाभिषेक किया है। इसके बाद इत्र लगा के, चंदन लगा के इनको रेडी करूँगी, फिर मैं आरती करूँगी। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग जो पूर्णिमा की पूजा होती है वो सुबह में करते हैं या शाम में। मैं तो शाम में करती हूँ। मैं शादी से पहले भी मायके में थी तब से, और मैं हमेशा से ही मैं शाम में पूजा करती आई हूँ। और बहुत लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं इसमें, लेकिन मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। आपने धनेश्वर वाली कहानी सुनी होगी, मैं उसी का पाठ करती हूँ और मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं चंद्रमा को अर्घ देती हूँ। अब सावन स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग पूरे सावन भर पार्थिव शिवलिंग बना के और उसका पूजन करूँगी। और यहाँ पे ये है मेरा बेलपत्र का पेड़ और तुलसी है, समी है। तो एक्चुअली इधर धूप नहीं आती है मेरी बालकनी में, तो मैंने लिमिटेड ही पौधे रख रखे हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हूँ और मैं पूरे सावन भर इसे कंटिन्यू करूँगी। बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ी बहुत। मंदिर तो मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चों को छोड़ के मंदिर कहाँ ही जाऊँगी। मेरे लिए ना पूजा भी थोड़ा सोच समझ के करना ही होता है। पहले ये जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है, जिसके लिए मैंने बहुत तपस्या की है, मैंने कभी ब्लॉग में शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। मुझे 6 साल बाद मेरा बेबी हुआ, मतलब मेरी बेटी हुई, और मैंने 6 साल बहुत डॉक्टर, पूजा पाठ सब कुछ किया, तब जाके मुझे 6 साल बाद मुझे मेरी बेटी हुई और फिर उसके बाद में मुझे बेटा हुआ। तो ये मेरे बाबा की बहुत कृपा है कि तो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतनी पूजा करती हूँ। पहले इन बच्चों की परवरिश करने में मैं अपना सारा समय दे रही हूँ। अब ये तो तुलसी जी का श्रृंगार मैं प्रतिदिन करती हूँ।
और अब मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। पहले मैंने यहाँ अपनी गैस का पूजन किया, जो कि मैं प्रतिदिन करती हूँ। फिर उसके बाद में हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, तो उनके लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच रेडी कर रही हूँ। आज मेरा फ़ास्ट है, तो पूर्णिमा व्रत में मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो वैसे भी मेरा डाइट प्लान चल रहा है, तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट में आज बना रही हूँ अप्पे, और अब मैं 1 महीने तक लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी। सावन में मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। अब वैसे तो मैं खाती हूँ, ट्यूसडे नहीं खाती हूँ, पूर्णिमा नहीं खाती हूँ, एकादशी नहीं खाती हूँ, ऐसे एकादशी के 1 दिन पहले नहीं खाती हूँ। तो इस तरह से मेरे कुछ ऐसे डेज़ हैं जिसमें मैं अवॉइड करती हूँ लहसुन प्याज। और यहाँ पे देखिए बेटी भी उठ के आ गई है, और मैं हस्बैंड का सब कुछ बना के किचन साफ़ कर चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए एक तरफ चाय बना रही हूँ। चाय मैं बिना चीनी की लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से मूंगफली के दाने मैं फ्राई कर रही हूँ, उन्हें लूँगी। और इसके बाद मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी। शाम में जब मैं खीर बनाऊंगी, पूर्णिमा में मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ, तब फिर मैं खीर खाती हूँ। और यहाँ पे बेटी भी नहा धो के रेडी हो गई है। अब ये है इवनिंग का ब्लॉग, जिसमें मैं नहा के आ गई हूँ। मैं इवनिंग में भी नहा कर ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चौक बना रही हूँ, और यहाँ पे पूजा की जो चौकी लगा के जो भी पूजा करते हैं ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और बच्चे भी देखिएगा आप, मेरे आसपास ही खेलते रहते हैं, परेशान भी करते हैं, खेलते भी हैं। बच्चों का काम ही यही है, बच्चों से ही सारी दुनिया है, सब कुछ है। तो और अकेले मुझे ही संभालना है। हस्बैंड तो ऑफ़िस निकल जाते हैं, तो फिर मैनेज करती हूँ। देखिए मेरे पास में ही बैठे हैं बच्चे, वो भी मेरे साथ ही साथ पूजा करवाते हैं। बेटी को तो काफ़ी कुछ याद है, और बेटा भी बड़ा मन से पूजा करता है। बस बच्चे देखते देखते सीख जाते हैं, और कब बड़े हो जाते हैं। सच में इनकी ये बस शरारतें ही याद रह जाएंगी। यहाँ मैं वही धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था, वो कथा पढ़ रही हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी सुदामा को बताते हैं कि कैसे पूर्णिमा का व्रत किया था। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। वैसे तो मैं मेरे डेली ब्लॉग और वेट लॉस को लेकर यही सारे ब्लॉग मैं बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलो देखिए।